के महेंद्र लूनिया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी नमस्कार। और अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर सोने के प्राइसेस में देखने को मिली है और लगातार एवरी डे देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स का 2 साल पर होना और जिस तरह से यूएस फेड की स्टेटमेंट आई है उसका सीधा असर हमने प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। किस तरह से आप देखते हैं करंट प्राइसेस को और क्या सेंस है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से वीक रहेंगे कुछ दिनों के लिए। एक अराउंड 74,000 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं लोगों को, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे के मे भी पॉसिबली आपको जनवरी के मिड में ही आपको फिर से गोल्ड एक बार 2700 क्रॉस करते हुए दिखेगा और गोल्ड के प्राइसेस आपको मे भी 78,000 के करीब जाते हुए दिखेंगे। महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 75,000 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सस्पेंड होने के बाद फिजिकल में, डिजिटल में यहां पर बाइंग काफी अच्छी निकली है। तो इस करेक्शन में आपने क्या और लोगों को और पार्टिसिपेंट्स को और फोलियोज को जुड़ते हुए देखा है? हाँ जी मनीषा जी, क्या है कि आपकी मीडिया के थ्रू या सभी लोगों ने जो इतना अवेयर किया था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए और उसके फायदे गिनवाए थे हम लोगों ने, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिख रहा है कि हमारे भी प्लेटफॉर्म पे काफी सारा बुकिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, काफी सारे कस्टमर बढ़ रहे हैं। पिछले हमने 1,500 से 2,000 कस्टमर नए जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर का अभी अपना नजरिया बदल चुका है फिजिकल से लेकर डिजिटल में जाने का, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें उन्हें क्लियरिफिकेशन मिलती है, ट्रांसपेरेंट मिलती है और रेट टू रेट मिल जाता है। तो इसके कारण इन प्लेटफॉर्म्स पे अभी बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है या कस्टमर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। महेंद्र जी, अगर एक नजर 2024 की तरफ डालें और ये इवन इस मुनाफा वसूली के साथ कई सालों के बाद हमने इतने अच्छे गेन्स यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं, ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए नजर आए हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे ये साल और आपको लगता है 2025 इसके ऊपर बिल्डअप कर सकता है? मनीषा जी, अगर अपन देखें पूरे साल भर में हमने 30% का ग्रोथ गोल्ड में देखा था प्राइजेस में। बहुत अच्छा मूव दिया, इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न्स भी दिया। हाँ, थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली हो जाएगी अभी बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प साहब आ गए हैं, तो वो जब वहाँ पर एक ट्रिगर आउट हुआ और वहाँ पर से थोड़ी-सी गोल्ड के रेट नीचे आ गए। काफ़ी सीन भी बदल गए और उसके कारण लोगों का एक अपॉर्च्युनिटी मिली इन्वेस्टमेंट की। मैं ये देख रहा हूँ कि आगे के साल में कुछ बड़े चेंजेस नहीं होने वाले हैं, कुछ बड़ी चीज़ें बदलने नहीं वाली है। उल्टा ट्रम्प साहब के कुछ जो डिसीजंस है, वो समझ में नहीं आते जल्दी से कि वो बस अमेरिका की भलाई में लगे रहते हैं, तो पूरा देश क्या, पूरे विश्व क्या करेगा? तो यहाँ पे होता ये है कि इन्वेस्टर को भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है इन 2025 गोल्ड के रेट 82,000 से 84,000 के करीब कंटिन्यूअसली रहेंगे, या तो फिर हो सकता है वहां पर से भी ज्यादा निकल के आए, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे कारण नहीं है कि गोल्ड के रेट काफी नीचे आएंगे। मुझे लगता है कि दिस इज अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे बने रहना चाहिए गोल्ड में। 82 टू 84,000 का रेट मुझे लगता है अगले साल में मिलेंगे। ऑलराइट, तो वो रेंज यहां पर रह सकती है 75,000 तक यहां पर प्राइसेस नीचे में आ सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर में 82-84,000 तक के हाईज भी यहां पर बन सकते हैं। महेंद्र लूनिया जी, बहुत शुक्रिया यहां पर साथ जुड़ने के लिए और सोने की खरीदारी और प्राइस पर भी व्यू देने के लिए। एक बात यहां पर चांदी की कर लेते हैं और धर्मेश, ये सवाल आपसे है। बहुत जोरदार मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली, $29 पर आउंस के लेवल्स भी नीचे में टूटते हुए नजर आए। यहां पर क्या सेंस है? देखिए, छोटी अवधि के लिए डेफिनेटली चांदी में काफी दबान रह सकता है। दो कारण है, एक तो डॉलर बढ़ रहा है और दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड एसिड बढ़ने रही है। चाइना से स्टिमुलस पैकेज नहीं आ रहा और यही बात हमने लास्ट वीक भी कही थी कि मार्केट कहीं ना कहीं हॉवरिंग हो रहा है, जबकि गोल्ड नई ऊंचाई छू रहा है और चांदी छू नहीं पा रही है, 30-35 डॉलर के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अभी इसने काफी की लेवल ब्रेक किया है और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये एक हफ्ता काफी सुस्त ट्रेड रह सकता है और प्राइस में यहाँ पे और प्रेशर आने की गुंजाइश है। तो मैं इंट्राडे या 2 या 3 दिन के लिए ट्रेड करना है तो मंदी करने की सलाह दूंगा, बट जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मैंने सलाह दूंगा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि यहाँ से $1 से $2 की गिरावट आने की गुंजाइश है, जो अराउंड 27-26 डॉलर है, जहां से मार्केट काफी बार सपोर्ट ले चुका है। तो वहां पे अगर आता है तो बाइंग करके चल सकते हैं, बट करंटली मंदी की सलाह रहेगी जब तक मार्केट 90,000 के नीचे टिक रहा है। टेक्निकली मार्केट काफी वीक है।